हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी में हम किस टाइप के आज क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, तो वो है क्वेश्चंस ऑन कार्ड्स। तो इससे पिछली वर्कशीट में और उसके भी पिछली वर्कशीट में हमने देखा था क्वेश्चन ऑन कॉइन्स, ठीक है, क्वेश्चन ऑन डाइस, और आज जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ऑन कार्ड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ड्स कितने तरह के होते हैं और कितने कार्ड्स होते हैं। आप सबने ताश खेला है कि नहीं खेला है, बट फिर भी अगर खेला होता तो ये चैप्टर थोड़ा और आसान हो जाता। अब ताश जो होता है बच्चों, कार्ड्स जो होते हैं 52 होते हैं टोटल एक गद्दी में, एक पूरी गड्डी में बच्चों, जिसे कहते हैं बेसिकली डेक, ठीक है। तो उसमें कितने होते हैं बच्चों? 52 कार्ड्स होते हैं। अब इस कार्ड्स में बच्चों क्या होता है कि बेसिकली एक तो आपको होता है स्पीड्स, ठीक है, एक होता है क्लब्स, फिर एक होता है हर्ट्स और एक होता है डायमंड, ठीक है। ये 4 टाइप के आपको कार्ड्स दिखेंगे। अब हर एक टाइप के कार्ड्स में इन 4 तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपका यहाँ पर एक एज मिलेगा आपको, और इसके बाद इस तरह से एक जोकर मिलेगा, एक क्वीन मिलेगा और एक किंग मिलेगा। तो बच्चों, ये इक्का किसका है? एज को कहते हैं इक्का, जोकर, रानी और राजा या बादशाह, ठीक है। तो ये बच्चों इक्का जो है वो बेसिकली स्पेड्स का है ना। सेम चीज़ क्लब्स में भी होता है, क्लब्स में भी इसी तरह से 4 होते हैं, और हर्ट्स में भी इसी तरह से 4 होते हैं, डायमंड में भी इसी तरह से 4 होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों बातों को, वापस बता रहा हूँ कि जैसे शेड्स ये आपको स्पेड्स में दिख रहा है ना, स्पेड्स का इक्का है, स्पेड्स का जोकर है, स्पेड्स का क्वीन है और स्पेड्स का बादशाह है। इसी तरह से क्लब्स में भी सेम चीज़ होती है, बट यहाँ पे आपको साइन चेंज दिखेगा। हर्ट में आपको हर्ट का साइन यहाँ पे दिखेगा, डायमंड में आपको डायमंड का साइन दिखेगा। कुल मिलाकर के बच्चों इसको कहते हैं एस, ठीक है, जो कि आपको सब में दिखेगा, सबका एक एक होता है। और फिर इसके बाद होते हैं ये फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स भी बच्चों चारों में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो टोटल बच्चों इक्का कितना होता है? तो इक्के भी बच्चों चारों के एक एक आप काउंट करोगे, एक एक इक्के होते हैं, एसेस होते हैं। और फेस कार्ड्स कितने हो गए? तो तीनों का होता है, तो 3 इंटू आपका यहाँ पे 4 कितना हो गया? 12, ठीक है। तो फेस कार्ड्स भी बच्चों हमारे 12 हो जाते हैं और आपका एस भी 12 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा अभी मैं इंट्रो दे रहा हूँ आपको। तो ना बेसिकली क्या होता है कि 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब दो दो ग्रुप जो हैं, दो ग्रुप टोटल कितने होते हैं? 26। और दो ग्रुप में बच्चों आ जाते हैं रेड कार्ड्स, ठीक है, वो होते हैं 26। ध्यान रखना, 52 का आधा कितना होता है? 26। तो 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड्स। अब बच्चों इसमें से 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड वाले, मतलब कि ये 13 कार्ड्स होते हैं हर्ट्स वाले, मतलब कि ये, और 13 कार्ड होते हैं बच्चों स्पेड्स, मतलब कि ये, और 13 कार्ड्स होते हैं क्लब्स। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब बच्चों देखो होता क्या है बच्चों कि देखो इस जैसे स्पेड्स की बात करते हैं, अब 13 जो है स्पेड्स की बात करते हैं। अब स्पेड्स हमारा ब्लैक कलर है, तो इसमें क्या होता है? टोटल नंबर्स जो होते हैं 9 होते हैं। नंबर्स वाले कार्ड कितने होते हैं? नंबर्स वाले कार्ड तो वो 9 होते हैं, मतलब कि 2 का नंबर, 3 का नंबर, 4 का नंबर, 5 नंबर वाला कार्ड, 6 नंबर वाला कार्ड, 7, 8, 9, 10, इस तरह से बच्चों 2 से लेके 10 तक की गिनती वाले कार्ड्स 9 होते हैं। फिर फेस कार्ड्स कौन से? जोकर और क्वीन, और उसके बाद आपका किंग, और एक एस कार्ड होता है। आप इसे टोटल करोगे आपके पास कितना मिलेगा? 13, ठीक है। इसी तरह से बच्चों क्लब में भी क्या होता है? क्लब में भी 2 से लेकर 10 तक 9 कार्ड्स होते हैं, फिर 3 उसके फेस कार्ड्स होते हैं, एक उसका इक्का होता है, और इस तरह से 13 ये हो गया, ठीक है। हर्ट्स में भी क्या है बच्चों? हर्ट्स में भी 9 होता है हमारा, ठीक है। फेस कार्ड्स 3, एस कार्ड 1, और इसी तरह से ये भी 13 हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों, अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो ये वापस से इस चीज़ को नोट डाउन आप कर सकते हो अपनी कॉपी में, इस चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किंग, क्वीन और जैक ऑफ अ क्लब, किसकी बात बोली जा रही है बच्चों? कि किंग, क्वीन और जैक हम निकाल दे रहे हैं, किसका? क्लब्स का मतलब कि इसका, ठीक है। क्लब्स का जो किंग होगा और क्वीन होगा और जैक होगा, वो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, उस ताश की गड्डी में से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
लिखा हुआ है रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो कार्ड्स की जो गड्डी थी 52 कार्ड्स की, उसमें से मैंने किंग, क्वीन और जैक को रिमूव कर दिया। वो किसके क्वींस किसके थे? तो वो क्लब्स के थे। एंड रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड। रिमेनिंग कार्ड्स को बच्चों सफल्ड करना मतलब कि इसमें पत्ते नहीं बनाते, एक के ऊपर एक ऐसे करते हैं, तो सफल्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स। तो बच्चों फिर हमने एक कार्ड निकाला, जो हमने कार्ड्स बचे हुए थे उसमें से एक कार्ड निकाला। अब आपसे पूछा जा रहा है हर्ट आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्वीन आने की क्या पॉसिबिलिटी है, और क्लब आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो आपको लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? तो बेसिकली अगर 52 कार्ड्स में से आप 3 कार्ड्स हटा दो तो आपके पास कितने मिलेंगे? आपके पास 49 आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब कि 49 तरह तरह के कार्ड्स आ सकते हैं अगर 3 हटा देते हो तो। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ हर्ट्स। तो बच्चों देखो हमें क्या पता है हर्ट्स क्या होता है, हर्ट्स कितने कार्ड्स होते हैं हर्ट्स के? तो देखो हर्ट्स के कितना कार्ड होता है? 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हर्ट्स लिखेंगे, प्रोबेबिलिटीज की 13 डिवाइड बाय 49। ठीक है, 49 आउटकम में से 13 बार हमारा हर्ट्स आ सकता है। अच्छा क्वीन आने के कितने चांसेस हैं? तो क्वीन तो बच्चों हमारे पास 4 होती है, चारों की एक एक, उसमें से हमने अगर क्लब्स का निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 में से एक गया, 3 बचा, 3 में से 49। ठीक है, सेम चीज नंबर ऑफ क्लब। अब बच्चों क्लब का क्या है? क्लब क्लब कितने आ सकते हैं? तो 13 कार्ड्स होते हैं क्लब्स में, जिसमें से हमने 3 हटा दिए, किंग, क्वीन, जैक, तो मतलब कि हमारा 10 बचा, तो 10 बाय 49। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला का पहला एग्जाम्पल फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो लिखा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक 52 कार्ड्स। अब क्या बोला जा रहा है कि बच्चों एक कार्ड हमने निकाला, ठीक है, 52 कार्ड्स की गड्डी थी, उसको हमने शफल्ड किया, शफल्ड करके एक कार्ड निकाला। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर का किंग के आने के क्या चांसेस हैं? तो बच्चों हमें पता है किंग ना एक इसका किंग होता है, ठीक है, एक क्लब का किंग होता है, एक हर्ट का किंग होता है, और एक डायमंड का किंग होता है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है रेड कलर का किंग आना चाहिए। रेड कलर के किंग तो बच्चों इन्हीं दोनों में आएंगे एक एक, तो मतलब टोटल कितने किंग आ सकते हैं रेड कलर वाले? 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, पहले तो किंग का देखते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो देखो 52 आउटकम्स होंगे हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि रेड कलर का किंग जो है 2 में आएगा, एक हर्ट में आएगा और एक इस डायमंड में आएगा, तो मतलब कि 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। इसे आप काट दोगे 1/26 आ जाएगा। फिर अब फेस कार्ड, बच्चों फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड आपको पता है एक के पास, हर एक के पास 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं। जैसे स्पेड का होता है, किंग हो गया स्पेड का, स्पेड की क्वीन हो गई, और स्पेड का जोकर हो गया। सेम चीज़ बच्चों इसके पास भी होती है, क्लब के अंदर भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जोकर होता है। हर्ट के अंदर भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जोकर होता है। और डायमंड के अंदर भी बच्चों एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जोकर होता है। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है सिर्फ फेस कार्ड्स, ये तो नहीं बोला गया ना ब्लैक वाले कितने होंगे या रेड वाले कितने होंगे। तो हमने निकाल लिया फेस कार्ड्स कितने हैं बच्चों, आप काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों फेस कार्ड्स कितने दिखेंगे आपको? फेस कार्ड्स इन अ डेक इज 12। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 52। ठीक है, 3/13। क्लियर? अब इसके बाद अब आपसे बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ रेड फेस कार्ड। बच्चों सिर्फ और सिर्फ रेड फेस कार्ड पूछा जा रहा है। तो देखो रेड तो हमारा इसमें है, अब रेड में हमारे पास यहाँ पे रेड का एक किंग होगा हर्ट का, फिर एक जोकर होगा, एक क्वीन होगा। सेम चीज डायमंड में भी होगी, एक किंग, एक जोकर और एक क्वीन। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, सिर्फ अगर रेड की बात करा जाए तो रेड में फेस कार्ड्स कितने होंगे? 6। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम वापस से आते हैं अपने आंसर पे। तो रेड फेस कार्ड में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 6/52। इसको आप काट दोगे 3/26 आ जाएगा। ठीक है, अ जैक ऑफ हर्ट। ठीक है, अ जैक ऑफ हर्ट। तो बच्चों हर्ट के अंदर कितने जोकर्स होते हैं? आप सबको पता है हर्ट्स के अंदर एक किंग होता है, एक जोकर होता है, एक क्वीन होता है और एक एस होता है, बाकी 1 से लेकर 9 तक नंबर। तो हर्ट्स के अंदर एक ही जैक होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों, आप यहाँ पे लिखोगे 1/52। फिर पूछा जा रहा है स्पेड, स्पेड कितने होंगे बच्चों? 13। ठीक है, तो 13 डिवाइड 52 1/54। फिर द क्वीन ऑफ डायमंड, तो बच्चों डायमंड में एक ही तो क्वीन होती है, तो 1/52। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा सेकेंड एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक 52 कार्ड्स। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि हमने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से, कैलकुलेट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एस। बच्चों एज आने की क्या चांसेस हैं? तो देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52 में से एज कितनी बार आता है? तो बच्चों सबके पास एक एक एज ही है ना, इसके पास भी, अब देखो स्पेड के पास भी एक ही एज है, इसके पास भी एक ही एज है, इसके पास भी एक ही एज है, और इसके पास भी एक ही एज है, टोटल हमारे पास 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे 4। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 52, 1/13। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एज। बच्चों एज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमें हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये आया है कि एज आने का, और अब यहाँ पे क्या है, एज नहीं आने का। तो हम क्या करेंगे, 1 में से इतना माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 12/13 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं, ताकि ज़रा हमें हमारा जो जो भी ये आज का टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और जैक स्पेड्स। ठीक है, तो आते हैं बच्चों इसके आंसर पे। तो देखो यहाँ पर बच्चों आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये पता है कि नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स कितने हैं बच्चों, तो हमारे पास 52 हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि एक अ ब्लैक फेस कार्ड। तो बच्चों ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास एक तो स्पेड होता है, ठीक है, और एक क्लब होता है, उसमें हमारे पास 3 होते हैं, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 52, और अगर आप इसको काट दोगे तो ये 3/26 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला जा रहा था कि अ जैक ऑफ स्पेड। तो बच्चों स्पेड के अंदर एक ही तो जोकर होता है, वो 1 होता है हमारा। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 52। काफ़ी ईजी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमसे जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑल ऑफ हार्ट्स, मतलब कि ऑल किंग, ऑल क्वीन, ऑल जैक एंड ऑल 10 आर लॉस्ट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो बच्चों 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने सारे जितने भी हर्ट्स वाले कार्ड थे ना, सारे के सारे मतलब कि लॉस्ट मतलब कि गुम हो गए, और सारे किंग्स गुम हो गए, क्वींस गुम हो गए, और जैक्स जितने भी थे सारे गुम हो गए। ठीक है, ऑल 10 आर लॉस्ट, 10 नंबर वाले कार्ड्स भी बच्चों गुम हो गए। किस में से, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से इतने कार्ड्स गुम हो गए। ठीक है, अब बोलो बच्चों जो बचे हुए कार्ड्स हैं ना, अब बोल जा रहा है कि जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जरा बच्चे जरा इसको भी देखते हैं क्या होगा आंसर। ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है ऑल हर्ट्स, मतलब कि जितने भी हर्ट्स के 13 कार्ड्स हैं सारे के सारे खो गए, जितने भी किंग वाले कार्ड थे 4 वो सारे खो गए, जितने भी क्वीन वाले कार्ड्स थे वो सारे खो गए, जोकर के जितने भी कार्ड्स थे वो सारे खो गए, और 10 नंबर वाले कार्ड जितने भी थे 4 वो भी खो गए। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास इतने कार्ड्स खो रखे हैं, तो कितने बचे होंगे, जरा आंसर शीट पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों अच्छे से आप समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, नंबर ऑफ कार्ड इन अ डेक इज 52। ठीक है, एक गड्डी में बच्चों कितने कार्ड्स होते हैं, आपको ही पता है कि एक गड्डी में पूरे कार्ड के डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। अब लॉस्ट कार्ड, देखो हमसे बोला जा रहा है कि भैया 10 वाले सारे कार्ड खो गए, जोकर सारे कार्ड खो गए, किंग सारे कार्ड्स खो गए, और क्वीन सारे कार्ड्स खो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन चारों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि टोटल 16 कार्ड्स खो गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, तो लेफ्ट कार्ड, तो बचे हुए कितने कार्ड हो गए बच्चों, तो बचे हो गए हमारे 52 माइनस 16। ठीक है, 36 कार्ड बचे। ठीक है, तो 36 कार्ड हमारे बच गए। अब देखो हमसे बोल जा रहा है किंग, तो बच्चों किंग तो उसने बोल दिया था ना, सारे किंग खो चुके हैं, तो बच्चों किंग आने की क्या चांसेस है, उस इन 36 कार्ड्स में क्या किंग आ सकता है, तो ऑब्वियसली जब इन 36 कार्ड में किंग है ही नहीं तो किंग आएगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो हमारा ये 0 आंसर हो जाएगा। जब इस 36 कार्ड्स के अंदर किंग खो ही चुका है, जोकर खो ही चुका है, क्वीन खो ही चुका है, 10 का नंबर खो ही चुका है, तो वो सब आने की कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। इसके बाद सेकंड क्या पूछा जा रहा है, सेकंड बोल जा रहा है रेड कार्ड, रेड कार्ड लेफ्ट। ठीक है, तो आपसे बच्चों देखो ये क्या लिखा हुआ, रेड कार्ड लेफ्ट,
तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। लॉस्ट कितने हुए? तो आपके 4 उसके, 4 रेड कार्ड वाले और 4 उसके, तो यहाँ पे 4 × 2 आप करोगे, टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 में से 8 गया, कितना बचा? तो आपका 18 बच गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? पीई आपका 18/36 आ जाएगा, 1/2, ठीक है। इसके बाद ब्लैक कार्ड। तो बच्चों ब्लैक कार्ड क्या है आपका? तो ब्लैक कार्ड आप कैसे निकालोगे ब्लैक कार्ड? तो यहाँ पे सेम चीज़ बच्चों, टोटल कार्ड में से लॉस्ट कार्ड कितने हो गए? तो 26 में से अब 8 वापस से माइनस करो, क्योंकि 4 किंग और 4 आपके क्या कहते हैं, 4 स्पेड के और 4 क्या कहते हैं आपका क्लब के, दोनों ही माइनस करोगे ना, तो 8 इसके में भी रहेगा, 18 ही रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे? 18/36, इसको 1/2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन करने के लिए जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन थर्ड में है कार्ड विथ नंबर 2 से 10। तो बच्चों 2 से 10 एक कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं टेबल पर। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एज हैज इवन नंबर। तो देखो 2 से 10 के बीच में ना कुछ कार्ड्स लिखे हुए हैं, मतलब 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक ना कुछ कार्ड्स टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि आप रैंडमली आंख बंद करके या कैसे भी करके कोई एक कार्ड उठाते हो, तो इवन नंबर आने का क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जरा देखते हैं बच्चों इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे बच्चों आप टोटल नंबर लिखोगे, टोटल नंबर फ्रॉम 2 to 10 कितना होगा बच्चों? तो 2 से 10 के बीच में टोटल नंबर्स कितने आते हैं? 2 से 10 के बीच में आपके टोटल नंबर 9 आते हैं, ठीक है। अगर 1 से 10 बोला होता तो हम 10 लिख देते, बट 2 से 10 के बीच में नंबर्स कितने आते हैं? 9 आते हैं। इवन नंबर कितने आते हैं बच्चों? तो 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। टोटल कितने नंबर्स हो गए? ऐसे 5 नंबर इवन नंबर्स हो गए। तो नंबर ऑफ इवन कार्ड आने के क्या चांसेस हैं? तो 5, ठीक है। तो 5/9 हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये लिख देंगे। तो ये होता है बच्चों यहाँ पे वर्कशीट हमारी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।